कोरोना के खतरे के बीच महाराष्ट्र से आ रही है बड़ी खबर। महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड़ में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया गया है। नांदेड़ में आज रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक और बीड़ में आज रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। यानी कि आज रात से 4 अप्रैल तक नांदेड़ और बीड़ में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। लेकिन जरूरी जानकारी सुन लीजिए। जरूरी जानकारी यह है कि एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी, आपको दवाइयां मिलती रहेंगी, दूध, सब्जी, फल, ग्रोसरी का जो सामान है ये भी आपको मिलता रहेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के लिए वक्त निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको एसेंशियल सर्विसेज यानी कि दूध, दवा, इसके अलावा खास तौर पर सब्जी, फल अगर आपको ये खरीदना है तो इसके लिए आपको सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के लिए वक्त दिया गया है। दुकानें खुलेंगी और आप ये सामान खरीद सकते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस बड़े अपडेट के साथ कि कोई केओस और दर्शकों के बीच कोई कंफ्यूजन ना फैले। नांदेड़ और बीड़ में आज रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, जिसकी उम्मीद थी आखिरकार शुरुआत बीड़ और नांदेड़ से महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के दूसरे और तीसरे नंबर वाले शहर है जहां फिर से लॉकडाउन लगा है। नागपुर में पहले से ही 31 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस दौरान उनको कोरोना नियमों का पालन करना होगा। अब ये दो जिले जो हैं बीड़ और नांदेड़, यहाँ पर केसेस बहुत तेज़ी से फैले हैं। विशेष तौर पर हम पिछले अगर फरवरी और मार्च महीने की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में केसेस बढ़े हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अगर हम बात करें नांदेड़ की तो आज रात 12 बजे के बाद से, और जबकि बीड़ की तो कल रात 12 बजे के बाद से 4 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। यानी कि अगले 10 दिनों तक ये लॉकडाउन लगाया गया है और अभी भी यह तय नहीं है कि लॉकडाउन 4 तारीख के बाद खुल जाएगा, बल्कि आगे निर्णय जो जिलाधिकारी हैं वो लेंगे। आपको बताया कि मुंबई के परिप्रेक्ष्य में देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनकी माता उद्धव ठाकरे की और जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है रश्मि ठाकरे, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से एक्टर आमिर खान ने मुलाकात की थी। आमिर खान के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी कुछ समय पहले आई है। तो आप समझ सकते हैं कि केस कितना ज़्यादा एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से 60% से अधिक केस सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कल 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 132 लोगों की मौत महाराष्ट्र में कोरोना से हुई है। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। आज से 1 साल पहले पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था और कहीं ना कहीं फिर से वो तस्वीर दोहराती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। और अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक जानकारी अपडेट दे दें कि होली को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, ना कंपाउंड में ना सोसाइटी में। लोग अपने घरों में रहेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच होली मनाएं, लेकिन कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जो कोरोना का फैलता हुआ प्रकोप है वो कुछ हद तक त्योहारों के समय में काबू पाया जाए। मृत्युंजय, यानी कि आपके हिसाब से अब महाराष्ट्र में 3 जिले हैं जहां संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। नागपुर में पहले से ही लॉकडाउन है, इस महीने की आखिरी तारीख तक नागपुर में पहले से संपूर्ण लॉकडाउन था और अब इस लिस्ट में बीड़ और नांदेड़ का नाम भी आ गया। एक और जानकारी मुझे दीजिए, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं इसमें दूध, फल, सब्जी तो दोपहर 12 बजे तक, सुबह 7 बजे से दुकानों में लोगों को मिलेंगी। दवाइयां क्या दिन भर मिलेंगी या दवाइयां भी सुबह से दोपहर 12 बजे तक ही मिलेंगी? जी बिल्कुल, जनता के लिए जानने वाली बहुत ज़रूरी बात है। दवाइयाँ और अस्पताल, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस सर्विसेज हो या कोई भी सर्विसेज जो मेडिकल से जुड़ी हुई है, वो 24 घंटे खुली रहेंगी। यानी कि आपको मेडिकल इमरजेंसी है, दवाखाना जाना है या मेडिकल स्टोर पे जाना है, वहाँ 24 घंटे वो सेवा उपलब्ध होगी। लेकिन जो आपको घर के चलाने के ज़रूरी सामान है, फल, सब्जी, दूध या आपको जो भी ज़रूरी घर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके लिए समय निर्धारित किया गया है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। और मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि अभी आपने एक और जानकारी दी और मैं चाहती हूं कि दर्शकों के बीच वो जानकारी भी जाए। 3 जिलों में कुल मिलाकर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है, लेकिन कोरोना ने बॉलीवुड में भी दस्तक किस तरह से दी है और ये दस्तक कितनी बड़ी हो गई है। सुपरस्टार आमिर खान हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। आमिर खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। इससे पहले आदित्य ठाकरे पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी मां रश्मि ठाकरे पॉजिटिव हो गई हैं और कुछ दिन पहले यानी कि 2-3 दिन पहले ही आमिर खान ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और अब आमिर खान के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी निकलकर आ रही है, जो कि जाहिर तौर पर इस बात का इशारा करती है कि महाराष्ट्र का जिला कोई भी हो, कोरोना की चपेट से कोई भी नहीं बचा है। देश से कोरोना अभी गया नहीं है। यह संपूर्ण लॉकडाउन 3 जिलों में इस बात की तस्दीक करता है। जरा सी लापरवाही एक घर, एक शहर, एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना का जो हाल है वो एक बड़ी चेतावनी है कि अभी हमें और संभल कर रहना है। सियासी उठापटक में घिरे महाराष्ट्र सरकार के सामने कोरोना एक बार फिर परीक्षा लेने के लिए खड़ा है। हालांकि ये सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि लोगों की भी परीक्षा की घड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,699 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 132 लोगों ने जान गंवाई है। अभी महाराष्ट्र में 2,16,540 एक्टिव केस है। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। त्योहारों को देखते हुए सरकार और मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। निजी जगहों पर भी रिश्तेदारों के साथ होली खेलने पर रोक है। 28 मार्च की रात में शबे बारात पर जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए 40 से 50 लोगों को ही इजाजत होगी। नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के नियम का पालन करना होगा। शबे बारात पर संभव हो तो ऑनलाइन ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्य गुजरात ने भी महाराष्ट्र से आने वाले सारे लोगों की RT-PCR जांच के बाद ही एंट्री के आदेश दिए हैं। देखिए, खबर चाहे महाराष्ट्र की हो लेकिन आप किसी भी राज्य में रहते हैं, इस बात को समझिए कि त्योहारों का मौसम है, चाहे शब बेरात हो या होली, एहतियात के साथ ही मनाइएगा। सरकार आम जनता के लिए नियम बनाती है, लेकिन अगर सरकार के मंत्री ही नियमों की धज्जियां उड़ाएं तो क्या किया जाए। ये तस्वीर यही दिखाती है। जालौन, अमेठी, फतेहपुर, इन तीनों तस्वीरों में आपको कहीं भी कोरोना का खौफ नजर आ रहा है? जवाब होगा नहीं। और ये आम लोग नहीं बल्कि समाज के माननीय हैं जो जिम्मेदार पदों पर हैं। जालौन में यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बिना मास्क के पहुंचे। मंच साझा करने वाले भी मास्क से बेखबर भीड़ लगाए रहे। अमेठी की तस्वीरें देखिए। मस्ती में झूमकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश पासी और बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ फूलों की बारिश कर रहे हैं। इनके चेहरे पर कोरोना की चिंता का नामो निशान तक नहीं है। फतेहपुर में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर किए गए सरकारी कार्यक्रम में आयोजन का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। एक तरफ तो योगी सरकार त्योहारों को लेकर लोगों को सतर्क कर रही है, दूसरी तरफ उनके ही मंत्री और विधायक मुहिम में माचिस लगा रहे हैं। यूपी में होली पर बिना इजाजत किसी भी कार्यक्रम पर रोक है। किसी भी आयोजन में 60 साल से ज्यादा वाले बुजुर्ग या 10 से कम के बच्चों के शामिल होने की मनाही है। गंभीर बीमारी वाले लोगों के भी कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी है। 8वीं तक के स्कूल 30 मार्च तक बंद है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और दूसरे राज्यों से आने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट के निर्देश है। लेकिन मंत्री और विधायकों के इन कार्यक्रमों को देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना की खबर भी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।